हेलो स्टूडेंट्स, एक्सियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्सिली लॉ ऑफ इफ्लक्स। मीन्स ये जो टॉर्सिली थ्योरम है, ये बेसिकली बताता है कि जो आउटफ्लो होगा फ्लूइड का किसी टैंक में से वो कितना होगा। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक टैंक है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो टोटल कैपिटल एच है और यहां तक पूरा लिक्विड से किसी फ्लूइड से फिलअप है, ठीक है। और इससे स्मॉल एच हाइट पे एक होल कर दिया गया है, लेट से यहां पे एक होल कर दिया गया है, तो ये फ्लूइड आके यहां पे नीचे गिरेगा। तो हमें बताना है कि इस फ्लूइड की वेलोसिटी जो है, जो इस साइड होगी, वो कितनी है। ये हम इस फार्मूले के थ्रू मालूम करते हैं। तो अगर बात करते हैं टॉर्सिलीज थ्योरम की, तो ये बेसिकली बताता है द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड दैट outcomes from a tank is equal to the velocity that the liquid or fluid gain when it falls फ्रीली। मैं समझना, देखिए यहां से लिक्विड जो आउटफ्लो हो रहा होगा, बाहर आ रहा होगा, उसकी वेलोसिटी वही होगी जो फ्रीली यहां से यहां तक गिरने में लिक्विड गेन करेगा। ये हमें बताना है और हम इसको प्रूव भी करेंगे। ये थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा होने वाला है, बट अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बर्नौलीज थ्योरम पे बेस एक अनदर एप्लीकेशन कह सकते हैं कि इसका प्रूफ भी विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज थ्योरम करते हैं। यहाँ पे दोनों चीजें होंगी, क्या कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम, दोनों का यूज यहाँ पे होगा, तब ये प्रूफ होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि लेट अ टैंक हैज हाइट कैपिटल H is filled with a fluid of density लेट से रो और सिग्मा, लेट से सिग्मा, and at the depth of small h there is a hole in which the fluid comes out through a velocity v, only v, through a velocity small v, okay, और it is a open tank। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले बाय बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है फार्मूला, P1 प्लस हाफ रो, इसको हम रो ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रो मान लेंगे ज्यादा सही रहेगा। हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये हमने वही बर्नौलीज थ्योरम लिखी है। अब देखिए यहाँ पे ये जो होल है और ये जो ओपन एरिया है, इसको हम मानेंगे पाइप के दो क्रॉस सेक्शनल है एरिया, दो क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स है। जैसे हम लोग डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के एरिया मानते थे, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर है, ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए, यहाँ पे जो इसकी हाइट है, यानी एक एंड की हाइट क्या है, कैपिटल H, और दूसरे एंड की हाइट क्या है, अगर हम ये देखें, ये वाली हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये H माइनस स्मॉल h। तो ये यानी कह सकते हैं कि दूसरे एंड की जो हाइट है वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h है फ्रॉम द ग्राउंड, और पहले एंड की कैपिटल H। क्लियर, ओके। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और यहां पे भी जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा।
क्यों? क्योंकि ये भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है और ये भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो दोनों जगह जो प्रेशर होगा वो P होगा। वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, क्यों? क्योंकि वाटर रेस्ट में है, बट यहाँ पे वेलोसिटी v है जो कि यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से P प्लस हाफ रो v स्क्वायर, सबसे पहले हम इस एंड की बात कर रहे हैं, तो P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो g और इन ब्रैकेट h माइनस h, क्योंकि जो h1 है इसकी जो हाइट है वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h है, इक्वल टू P प्लस हाफ रो इंटू 0, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस रेस्ट पे है, और यहां से आ जाएगा रो जी कैपिटल H, क्योंकि इसकी हाइट क्या है? कैपिटल H। अब देखिए P से P कैंसिल आउट, और यहां से अगर हम रो कॉमन करके कैंसिल, चलिए यहाँ पे लिखे दे रहे पहले, हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो जी एच माइनस रो जी स्मॉल h इक्वल टू, ये पार्ट 0 हो जाएगा, रो जी कैपिटल H, तो इससे ये कैंसिल आउट। सो फाइनली हाफ रो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा रो जी एच, और रो से रो कैंसिल आउट, तो फाइनली v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2gh। सो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो देखिए ये आया है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फार्मूला। तो ये तो हमने बाय द हेल्प ऑफ बर्नौलीज थ्योरम किया है। अब इसको हम प्रूव करेंगे कि ये कैसे इस चीज को प्रूव करता है कि अगर कोई चीज फ्रीली यहां से यहां तक फॉल होगी, गिरेगी, तो उसकी वेलोसिटी भी यही होगी। अब मान लेते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली एट हाइट स्मॉल h। हमने मान लिया कि स्मॉल h हाइट से कोई चीज फ्रीली गिरती है, तो बताइए यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? तो यहां से u कितना है? चूंकि फ्रीली गिर रहा है तो u 0 है, 2gh, सो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2gh। तो देखिए इसमें भी फार्मूला यही आया है। क्लियर? तो ये दोनों चीजें प्रूफ हो गई। नाउ इट इज प्रूव्ड, और ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि बताइए कि यहाँ पे इनमें से कहां पे होल किया जाए, ऊपर किया जाए या नीचे होल किया जाए कि जो वाटर है ये सबसे दूर जाके गिरे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हम लोग अब इसके लिए डिराइव करेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज, जिसको ये डिस्टेंस क्या होती है? ये रेंज होती है, और ये क्या होती है? ये हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, कितनी हाइट पे होल होना चाहिए। तो चलिए रेंज सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेंज के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। क्या? कि जब भी यहां से यहां वाटर आता है तो ये एक पैराबोलिक पथ होता है। यहां पे लिखेंगे सिंस फ्लूइड ट्रेवल्स इन अ पैराबोलिक पथ, पैराबोलिक पथ। अब अगर ये पैराबोलिक पथ पे ट्रेवल कर रहा है इस हिसाब से, तो आप ये समझ लीजिए कि जो फर्स्ट फिजिक्स में था जिसमें हम किसी चीज को फेंकते हैं, तो वहां पे जब इस तरीके से आता है तो जो फार्मूला आता है वो आता है h इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। लेकिन यहां पे हमें t भी निकालने की जरूरत पड़ती है, यानी सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि यहां से यहां तक आने में t कितना लगेगा, उसके बाद फिर हम निकाल पाएंगे कि ये कितनी हाइट तक गया, तो ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले तो हम t निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे h का मतलब क्या है? इसको हम मान लेते हैं कि ये h डैश है। तो बताइए यहां से यहां तक उस कितने डिस्टेंस कवर करेगा? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो हम मानेंगे कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये इसकी हाइट है। हाफ a की जगह पे क्या यूज करेंगे? तो a की जगह पे यूज करेंगे g, क्योंकि ये ग्रेविटी के थ्रू नीचे आ रहा है, तो यहां यूज करेंगे g इंटू टी स्क्वायर। तो बताइए यहां से टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2h माइनस स्मॉल h अपॉन g। तो यहां से t इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2h माइनस स्मॉल h अपॉन g।
इसका मतलब ये हुआ कि उसको यहां से लेके यहां तक आने में इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे। तो जो रेंज का फार्मूला होता है, रेंज लेट से इसको हमने x मान लिया, मतलब यहां से ये डिस्टेंस हमने मान ली x। तो जो x होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अभी हमने वेलोसिटी क्या निकाली थी, जो वहां से आउटफ्लो हो रहा था, वो निकाली थी 2gh, और t का मतलब क्या है, 2h माइनस स्मॉल h अपॉन g। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई, मतलब ये दोनों अंडर रूट में है तो इसको होल अंडर रूट में लिखेंगे। तो x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2gh, उसके बाद 2h माइनस h अपॉन g। तो बताइए, इससे ये g से ये g कैंसिल आउट, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये रेंज का फार्मूला है, बात ध्यान समझिएगा, ये रेंज का फार्मूला है। मतलब ये कि यहाँ पे स्मॉल h क्या है, कितनी डेप्थ पे होल किया गया है, और कैपिटल H क्या है, कितनी हाइट का ये टैंक है, या कितने हाइट तक फ्लूइड को फिल किया गया है। ठीक है, तो जब ये दोनों चीजें मालूम होंगी तो हम बता सकते हैं कि ये कितनी दूर जाके पानी या फ्लूइड गिरेगा। ठीक, तो ये रेंज का फार्मूला हो गया, ये टाइम का फार्मूला हो गया कि कितना टाइम उसको गिरने में लगेगा। ये भी आप समझ सकते हैं कि इससे भी हो सकता है कुछ पूछ ले। अब हम लोग डिराइव करेंगे कि कहां पे होल किया जाए ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जाके गिरे। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, फॉर द हाइट or for the depth the fluid get maximum range, maximum range। मतलब यहां पे हम निकालेंगे कि कितनी हाइट पे होल करें ताकि वो मैक्सिमम रेंज को अचीव करें। तो उसके लिए देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम x का फार्मूला लिखेंगे। तो x का फार्मूला क्या है, 2 अंडर रूट स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ नया होने वाला है। जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और वैसे भी जो नहीं भी है उनको भी ये याद रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h। सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h। अब स्मॉल h के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dh इक्वल टू 2। अब हम इसको मान लेंगे कि ये x है, इसको मान लेंगे कि ये x है। तो जो अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है, हम आपको यहां बता दें कि जो अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 अंडर रूट x। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है nx की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला होता है x की पावर n को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये अंडर रूट x है, तो यहां से आ जाएगा 1/2 अंडर रूट x, यानी h माइनस स्मॉल h। उसके बाद अब यहां पे चूंकि ये x तो है नहीं, यानी स्मॉल h केवल तो है नहीं, इसके साथ और भी कुछ है। तो क्या करेंगे, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए, अगर हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो स्मॉल h इंटू कैपिटल H, तो स्मॉल h का डिफरेंस, देखिए अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। जैसे यहाँ पे हम अगर स्मॉल h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो स्मॉल h का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो जब यहाँ h इंटू कैपिटल H आएगा तो यहां से आ जाएगा कैपिटल H माइनस, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा h स्क्वायर। तो h स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2h। तो ये आ गया न्यूमरेटर का, फिर से जो डिफरेंशिएशन करके आएगा। अब यहां पे फॉर मैक्सिमम रेंज dx अपॉन dh मस्ट बी इक्वल टू 0। जो dx अपॉन dh है वो 0 होना चाहिए। अच्छा, ये 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट, तो यहां से हम ये कह सकते हैं h माइनस 2h
अपॉन अंडर रूट एच कैपिटल माइनस स्मॉल एच इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, h माइनस 2h इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 में चला जाएगा। इसको हम उधर भेजेंगे तो 2h इक्वल टू कैपिटल H, देन h इक्वल टू कैपिटल H बाई 2, कैपिटल स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H बाई 2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो हमें टंकी के ठीक बीचों बीच होल करना पड़ेगा, तो ये मैक्सिमम रेंज तक जाएगा। अब बात आती है कि अगर मैक्सिमम रेंज तक जाएगा तो कितना जाएगा, तो यहां से हम मैक्सिमम रेंज भी निकाल लेते हैं। तो यहां पे अगर हम मैक्सिमम रेंज निकालें, दैट इज एक्स मैक्सिमम, तो देखिए यहां पे एक्स का फार्मूला क्या था, 2 अंडर रूट एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो यही वैल्यू यहां रख देंगे 2, और स्मॉल एच की जगह पे क्या, h बाई 2, सो h बाई 2 इंटू एच माइनस एच बाई 2, तो यहां से 2 और यहां से आ जाएगा h स्क्वायर बाई 4। बात समझिएगा, h में से h बाई 2 घटाएंगे, h बाई 2 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा। अब अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, h बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, फाइनली x मैक्सिमम कितना आ गया, x मैक्सिमम आ गया कैपिटल H। तो देखिए टॉर्सेली थ्योरम से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए, कि मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकलता है, या फिर मैक्सिमम रेंज होती कितनी है, तो वो सब निकल चुका है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर से एक बार आपको रिवाइंड करा दें कि अगर हमें मैक्सिमम निकालना है तो इस हिसाब से हमें डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ेगा, और ये जो रिजल्ट मिला है इसका मतलब ये है कि हमें टंकी के मिडिल में होल करना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा डिस्टेंस तक जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी, उस जो टैंक है वो भी उसकी हाइट के बराबर होगी। अगर मान लिया, इसका एक एग्जांपल छोटा सा, मान लिया कि जो टैंक है अगर उसकी हाइट 17 पॉइंट या फिर 16 मीटर है, मान लें कि इस टैंक की हाइट 16 मीटर है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमें 8 मीटर पे होल करना चाहिए, 8 मीटर पे होल करना चाहिए, और इससे हमें रेंज कितना मिलेगा, तो हमें h के बराबर मिलेगा, यानी 16 मीटर। क्लियर? आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन कमेंट। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको हम जैसे वीडियो कोई अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। और मेरी एक वेबसाइट भी है जिसका जो एड्रेस है या कहें वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाने पर आपको वीडियोस के अलावा भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा, कुछ टेक रिलेटेड और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो प्लीज वहां भी विजिट कीजिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू।